Assalamualaikum everyone, welcome back to our channel. I am starting a series on orthodontic lectures, and the book that I am following is basically Profit. As I have already discussed about the book and the topics that are important in my guidance session of the final year videos, if you haven't watched it, do check that out. Also, I have made the notes from the book of Profit. Since Profit की जो book है ना वो पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल है, as I told you before as well, कि पढ़ने में समझ में नहीं आती डायरेक्टली एज इन वर्डिंग के सेंस में एंड दी कॉम्प्लेक्स थोड़े से टॉपिक भी हैं इसके अंदर. सो फॉर दैट ड्यूरिंग माई फाइनल ईयर हमने इसके प्रॉपर नोट्स बनाए हैं. हम चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 18 वी हैव ऑल द नोट्स कवर्ड सो दैट आपको पढ़ने में समझने में एंड लर्निंग में ईजी हो. ठीक है. एंड ऑल्सो दैट आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा, इनसे पढ़ने में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी. तो आई विल बी डिस्कसिंग देम एज वेल, आई विल बी इंक्लूडिंग देम इन माई लेक्चर्स एज वेल. ठीक है. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 को. चैप्टर नंबर 2 की जो हमारे चैप्टर आउटलाइन है उसमें हमारे सबसे पहले आ रहा है ग्रोथ. इसमें आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द पैटर्न, वेरिएबिलिटी एंड टाइमिंग्स. सेकंड, आई विल बी डिस्कसिंग द मेथड्स ऑफ स्टडी फिजिकल ग्रोथ. Next, we will discuss about the nature and size and types of growth. And lastly, we'll discuss about the theories. जो आपकी नॉर्मली मैं इसमें एमसीक्यू पॉइंट जो होते हैं बेसिकली वाला पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज आ सकती हैं वो सब बताऊंगी. ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 को अभी. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे चैप्टर के अंदर प्रॉपर बहुत ज्यादा बेसिक से मैं बताऊंगा अगर ना, तो यू शुड नो अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है. सबसे पहले तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफरेंट एंटिटी है, दे आर नॉट सेम. ग्रोथ क्या होता है बेसिकली आपके पास? ग्रोथ इज सिंपली नथिंग बट अ इंक्रीज इन साइज एंड द नंबर. लाइक अगर किसी चीज का साइज इंक्रीज हो रहा है, किसी चीज का नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो वी जस्ट सिंपली कॉल इट एज अ ग्रोथ. ठीक है. बट वेयर एज अगर किसी की ऑर्गन की, किसी इंडिविजुअल की, अगर आपके पास किसी भी चीज की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है, लाइक ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही है उसमें के अंदर, तो उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट. ठीक है. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बेसिकली इन द बिटवीन द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, एंड दीज आर टू डिफरेंट एंटिटीज. राइट. अच्छा, अगर हम रेफरेंस सुने ग्रोथ को बेसिकली, तो मैंने भी कहा कि डेवलपमेंट का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है. फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो ग्रोथ है वो एक एनाटॉमिकल फिनोमेना है. बेसिकली क्या एनाटॉमिकल फिनोमेना है कि एक इंडिविजुअल है, उसके अंदर बेसिकली उसका हैंड है, लेग्स हैं, बॉडी पार्ट्स डिफरेंट ना, तो एनाटॉमी के अंदर वेरिएशन आ रही हैं. ठीक है. तो दैट इज एनाटॉमिकल फिनोमेना. वेर एज अगर आप डेवलपमेंट की बात करोगे, तो डेवलपमेंट की हम जब बात करेंगे दैट इज फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल. मतलब ये कि आपको जो बाज़ाहिर नजर आ रहा है, जो विजिबिलिटी आपको नजर आ रही है चीज में, साइज का बढ़ना या नंबर का बढ़ना, इट्स मीन कि वो एनाटॉमिकल इंक्रीज है. ठीक है. बट वेयर एज अगर आप फिजियोलॉजिकल बात करोगे, लाइक फॉर एग्जांपल आपको जो चीज विजिबल नहीं है बट दिस इज इंक्रीजिंग, कॉम्प्लेक्सिटी किसी ऑर्गन की बढ़ रही है, किसी का बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो उसकी डेवलपमेंट में आता है. ठीक है. तो हमने अब ग्रोथ को लेकर चलना है आगे, एंड हमने ग्रोथ के डिफरेंट पैटर्न बताने हैं, वेरिएशंस एंड टाइमिंग्स. ठीक है. ये थोड़ा सा ड्राई भी है बट इसमें आपके बहुत सारे एमसीक्यू पॉइंट्स आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू शुड नो दैम. ठीक, राइट. अच्छा, अब सब बात करते हैं पैटर्न की. पैटर्न इज नथिंग, आपके पास सिंपली किसी भी डिजाइन को कहते हैं पैटर्न ना. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दी हुई क्लोथिंग की एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास डिफरेंट क्लोथ्स हैं, लाइक बहुत सारे कपड़ों के अगर डिजाइन हैं. ठीक है. तो वो जो कपड़ों के डिजाइन है ना, बेसिकली जो प्रोपोर्शनलिटी को बता रहे हैं बेसिकली वो उसकी. तो आपके पास जो पैटर्न है ना, वो भी ग्रोथ की प्रोपोर्शनलिटी को बता रहा होता है, बट एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वे के अंदर. ठीक है. एज इन बेसिकली आपके पास एक बहुत ज्यादा ना, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपके पास जो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बन रहा है किसी भी चीज का, उसको हम कहते हैं पैटर्न बन रहा है वो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो बॉडी की अरेंजमेंट है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, लाइक अगर मैं टाइम ले रही हूँ एज एन आई डिफाइन एज द एज, किसी पर्सन की एज है, तो किसी पर्सन की उस पर्टिकुलर एज पे जो उसकी बॉडी की अरेंजमेंट हुई हुई है ना, उसको हम कहते हैं कि उसकी क्या है, वो एक स्पेशलिटी प्रोपोर्शन पार्ट्स हैं उसके वो. ठीक है. तो इसको हमने नाम दे दिया कि अगर मैं किसी की इंडिविजुअल की बात करूँ तो दैट इज स्पेशलिटी प्रोपोर्शनल पार्ट्स. ठीक है. अब ये स्पेशलिटी प्रोपोर्शन पार्ट्स होता क्या है? तो बेसिकली अगर आपके पास कोई भी क्या कहते हैं बॉडी अरेंज इस तरीके से हुई हुई है, ठीक है, अब उस बॉडी के अरेंजमेंट के अंदर उसकी जो बेसिकली मेरे पास उसका पार्ट कहाँ लोकेटेड है, उसका पार्ट का डिफरेंस कहाँ आ रहा है, लाइक कितना दूर दूसरे पार्ट से है वो, या फिर उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल आपका हैंड है. अब हैंड जिसकी लोकेशन कहाँ पर है, उस हैंड के अंदर आपके पास फिंगर्स हैं, तो फिंगर्स का एक दूसरे से क्या डिस्टेंस बन रहा है. ठीक है. एंड देन उनका साइज, ठीक है, उनका साइज के क्या प्रोपोर्शन दूसरे से बना रहे हैं वो. ठीक है. तो इन जनरल हमारे पास जो प्रोपोर्शन आता है बेसिकली, उसमें हमने 3 चीजें देखनी होती हैं: पोजिशन, डिस्टेंस एंड उसके ओरिएंटेशन इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस में.
एज इंडिविजुअल की जो बेसिकली जो पूरी बॉडी का प्रोपोजिशन बना हुआ है, तो पूरी बॉडी का जो पैटर्न बन रहा है बेसिकली वो आपके पास बनता है उसकी पोजिशन से, उसका डिस्टेंस से एंड उसकी ओरिएंटेशन से। ठीक है। इसके बाद हमें देखना है बेसिकली आपके पास कि यहाँ पर जो आपके पास पैटर्न ऑफ ग्रोथ है ना, वो चेंज होगा, लाइक ओवर टाइम ये सेम नहीं रहता, इट चेंजेस। हाउ इट चेंजेस, तो इसको हम देखते हैं इस पिक्चर के अंदर। दिस इज अ पिक्चर ऑफ योर बुक। इसमें हमने 2 मंथ फीटर सिखाया है, एंड देन आफ्टर 4 मंथ्स एंड देन ड्यूरिंग द बर्थ 2 years एंड 25 years, लाइक 12 years एंड 25 years एडल्ट हो रहा है ये। ठीक है। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे ग्रोथ का इन्होंने लेवल्स बताए हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ लेवल किस तरह से हो रही है ग्रोथ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ ड्यूरिंग अ फीटल, ठीक है, अगर आप फीटल लाइफ में जा रहे हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल इंटरयूटाइन थर्ड मंथ ऑफ यूटरटाइन लाइफ, दिस इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है ये, कि ड्यूरिंग द थर्ड मंथ ऑफ इंटरयूटरल लाइन के दौरान क्या क्या चीजें आ रही हैं आपके पास। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि जब आपकी बर्थ है तो आपके पास क्या होता है, इंटरयूटरल लाइफ के अंदर जो हेड है बेबी, दैट इज दी 50% बना रहा है वो टोटल बॉडी लेंथ से। यहाँ पर याद रखना है टोटल बॉडी लेंथ, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब टोटल बॉडी लेंथ क्या है, लाइक पूरी जो बॉडी की जो लेंथ आ रही है ना ये पूरी, ठीक है, दिस इज दी TBL, टोटल बॉडी लेंथ है ये। इसका जो आपका इसमें जो आपका हेड बन रहा है ये दिस इज दी 50% ऑफ योर हेड, 50% बना रहा है ये। वेयर एज योर लेग, और जो पूरा आपका जो बॉडी की जो टेल टाइप है बेसिकली ये क्या है, ये आपका बिल्कुल रुडिमेंट्री, बिल्कुल अनडेवलप्ड हुआ हुआ है ये। ठीक है। अब अगर इस हेड में से मैं बात करूं, इस हेड में से भी आपके पास जो आपका क्रेनियम का पार्ट है, लाइक दिस इज योर क्रेनियम एंड दिस इज योर फेस, तो ये क्रेनियम जो है बेसिकली ये बना रहा है मोर पोर्शन एज कम्पेयर टू द फेस, याद रखना है। ठीक है। कि ड्यूरिंग द डे टाइम लाइफ थर्ड मंथ के दौरान आपके पास जो आपका हेड है वो बना रहा है 50%, एंड योर क्रेनियम जो है बेसिकली वो ज्यादा है, उसमें फेस आपका पोर्शन कम है। ठीक है। और ये हम किस रेफरेंस से बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल बॉडी लेंथ, राइट। अब क्या होता है मेरे पास यहाँ पे कि सिंपली आपके पास अब ड्यूरिंग आपके पास बर्थ टाइम आ रहा है, ये तो इंटर लाइफ में दौरान हो रहा था ये। अब बाय द टाइम ऑफ बर्थ व्हाट हैपन इज कि आपके जो ट्रंक और जो लिम्स हैं वो ज्यादा ग्रो करेंगे। ठीक है। और आपका जो इंटायर बॉडी जो है वैसे इसमें से हेड का प्रोपोर्शन था वो 30% डिक्रीज हो जाएगा ये। ठीक है। अब ड्यूरिंग बर्थ यहाँ पर इस पिक्चर में देखो, ड्यूरिंग बर्थ मेरे पास क्या हुआ है इस पिक्चर में, 30% आपके पास क्या होगा, ये 30% डिक्रीज हो जाएगा ये। ठीक है। पहले इट वॉज 50% बना रहा था ये, ठीक है, नाउ इट हैज रिड्यूस बाय 30%, 30% अभी कम हो गया है। ठीक है। एंड नेक्स्ट अब आपका क्या होगा, अब आपका जो बेसिकली बॉडी का ट्रंक पार्ट है ना, बेसिकली आपके पास जो आपकी लेग्स वगैरह हैं वो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। उनका प्रोपोर्शन साइज जो है, उनका जो बेसिकली मास है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है। एंड पहले आपके जो लिम्स थे या जो आपकी ट्रंक थी वो अंडर डेवलप थी, नाउ योर लेग एंड बर्थ अराउंड 1/3 हो चुके हैं बॉडी लेंथ के ऊपर वो। ठीक है। तो उनका प्रोपोर्शन अब कितना हो चुका है, 1/3, वेयर एज आपका जो पहले वो रुडिमेंट्री था। ठीक है। अब जो आपके पास ओवरऑल डिफरेंस आया है मेरे पास यहाँ पे, वो हेड में कितना आता है बाय द टाइम ऑफ बर्थ रन, दैट इज दी 12% क्या हुआ, ये डिक्रीज हुआ है ये। ठीक है। 12% डिक्रीज हो चुका है ये, दैट इज दी आप प्रोग्रेसिव रिडक्शन आ रही है इसके अंदर और ज्यादा। ठीक है। पहले 30% डिक्रीज हुआ है हेड, अब 12% डिक्रीज हो चुका है वो। और इस तरीके से आपसे जो लिम्स है बेसिकली वो और फॉर्म होंगे एज कम्पेयर टू अपर लिम्स, लाइक लोअर लिम्स जो है वो ज्यादा फॉर्म होंगे एज कम्पेयर टू अपर लिम्स पोस्ट नेटली जब जा रहे होंगे। ठीक है। अब जब आप आ जाते हो एडल्ट की फॉर्म में, तो आपके जो लेग्स हैं वो कितना बना रहे हैं, वो आप हाफ बना रहे हैं, दैट इज फॉर्मिंग द हाफ ऑफ द टोटल बॉडी लेंथ, वेयर एज आपके पास जो बाकी का हेड होगा ना वो रुडिमेंटरी लेग वो कम हो जाएगा आपके पास। ठीक है। तो बेसिकली अभी मैंने कहा था कि एट द इंटरनल लाइफ में क्या हो रहा था, उसके बाद हमने कंपेयर किया विद द बर्थ, एंड हमें कंपेयर करना है एडल्ट को। ये तीन चीजों में आपका हेड और आपके जो लेग्स हैं उनका कितना प्रोपोर्शन टू द बॉडी टोटल बॉडी लेंथ से कितना बना रहे हैं वो। हेड वॉज 50%, देन इट रिड्यूस टू 30%, एंड देन 12% पे आ जाएगा वो। ठीक है। वेयर एज योर लेग्स और रुडिमेंट्री बिफोर रिटर्न लाइफ के अंदर, एंड देन दे ग्रो टू 50%, एंड अब वो बना रहे हैं 1/3 ऑफ द बॉडी लेंथ। गॉट इट, लाइक वो हाफ ऑफ द बॉडी बना रहे हैं, पहले 1/3 बना रहे हैं यहाँ पे ये, एंड देन दे आर मेकिंग द हाफ ऑफ द बॉडी लेंथ बना रहे हैं वो। ठीक है। अब ये जो पूरा चेंजेस आ रहे हैं बेसिकली इसका मतलब ये है कि मैंने पहले कहा था पहले हेड बन रहा था, उसके बाद आपके लिम्स बनना शुरू हो गए। ठीक है। तो बेसिकली ये जो सिफेलोकॉर्डन गेन कराता है, ये पहले हेड फॉर्म होगा एंड देन कॉर्डन मीन्स आपकी टेल है। ठीक है। वो फॉर्म हो रही है। तो इसका मतलब आपके पास जो ग्रोथ होती है ना वो होती है हेड टू फीट, लाइक हेड टू टू ग्रोथ हो रही है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है। अब हमने कहा कि एक और आपके पास प्रकार आता है ग्रोथ का, कि आपके सारे टिश्यूज जो है बेसिकली वो सेम टाइम पे ग्रो नहीं करते। ठीक है।
आपके सारे जितने भी टिश्यूज हैं बॉडी के, वो सब सेम टाइम पे ग्रो नहीं कर रहे, दे हैव डिफरेंट प्रोपोर्शन, दे हैव डिफरेंट टाइमिंग्स ऑफ ग्रोथ, डिफरेंट है सबकी। ठीक है। जब आपका हेड का साइज डिक्रीज हो रहा था, उस टाइम के ऑब्वियसली आपके मसल्स और आपका स्केलेटल ग्रो करेगा ज्यादा एज कम्पेयर टू ब्रेन एंड सीएनएस। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब भी इंटरनल लाइफ में या बर्थ में, तो उसका जो हेड है वो ज्यादा है। ठीक है। लेकिन ओवर टाइम हमें इतना बड़ा सर तो नहीं चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, हमें बॉडी का टॉर्सो भी चाहिए, हमें बॉडी के लेग्स भी चाहिए। तो आपके पास ये हेड का जो पार्ट है, ये इसकी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी या ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी एंड में टाइम पे। एंड देन फिर आपकी जो लोअर बॉडी है वो ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, और उसके यूनिट मसल्स, यूनिट स्केलेटल मास। ठीक है। तो आपके पास पहले जो था वो हेड सीनस ग्रो कर रहा है, उसके बाद आपका मसल स्केलेटल एलिमेंट्स ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ से आपकी चीजें याद रखनी सारी की सारी ये वाली ना, कि आपने इसमें से ये सारी टाइमिंग्स इसको आपको बताना चाहिए सारे के बारे में। ओके। अभी मैंने कहा कि सबकी ग्रोथ डिफरेंट हो रही है, सबकी एक बॉडी की ग्रोथ सेम ही चल रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम पढ़ते हैं यहाँ पे स्कैमन्स कर्व के बारे में। स्कैमन्स कर्व हमें बताता है कि बेसिकली आपके पास 4 मेजर टिश्यू है बॉडी के, जो कि डिफरेंट उसमें ग्रो करेंगे, लाइक डिफरेंट रेट पे ग्रो करेंगे। ठीक है। अब ये 4 टिश्यू कौन कौन से? सबसे पहले आपके पास आता है लिम्फोइड। ठीक है। नंबर 1 इज बेसिकली lymphoid, second is basically the neural, third is the general body, and then the genitals। ठीक है। अब इन तीनों की ग्रोथ कंपेयर करोगे बाय द हेल्प ऑफ द ग्राफ। हो क्या रहा है सिंपली आपके पास, यहाँ पर देखो तो बेसिकली आपके पास ना, अब इस कर्व के अंदर हमने देखना है, सबसे पहले लिम्फोइड है फॉर एग्जांपल। तो लिम्फोइड की जो ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा आपके पास हो रही है ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड। ठीक है। ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड के दौरान आपके पास क्या करेगा, लिम्फोइड ग्रो करेगा ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ड्यूरिंग लेट चाइल्ड आपके पास क्या कर रहा है, लिम्फोइड बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। पहले आपका बर्थ है, फिर 10, ठीक है। अब हो क्या रहा है इसको समझना, और इस टाइम के ऊपर आपके पास जो आपके जेनिटल ऑर्गन्स है वो बिल्कुल डिक्रीज है, लाइक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। वेयर एज आपके पास 6 to 7 ईयर्स के अंदर, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका 6 to 7 यहाँ पर होगा, तो ये आपकी जो न्यूरल ग्रोथ है, लाइक यहाँ पर ऐसे जा रहा है ना ये कर्व ये वाला, तो ये क्या होगी, ये आपकी कंप्लीट हो जाती है, ये आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी होगी आपकी न्यूरल न्यूरल ग्रोथ। ठीक है। 6 to 7 ईयर्स के अंदर आपके पास, इस पॉइंट के ऊपर 6 to 7 ईयर्स के अंदर आपके पास जो न्यूरल ग्रोथ है वो कंप्लीट हो चुकी होती है। ठीक है। अब आते हैं हम जनरल बॉडी के ऊपर। अब जनरल बॉडी में बस आती है क्या चीज, आपके पास आपका मास हो गया बेसिकली, आपके पास आपके विजुअल ऑर्गन्स हो गए, बेसिकली विजुअल ऑर्गन्स आएंगे, जितनी भी चीजें सारी आ रही हैं ये सब बनाती हैं आपका जनरल बॉडी कर्व। दिस बॉडी कर्व इज बेसिकली एस शेप, लेट मी शो यू हाउ। ये देखो, ये जो एस शेप कर्व आ रहे हैं ना, दिस इज द एस शेप कर्व, यस लाइक दिस। ठीक है। दिस इज द जनरल बॉडी कर्व, जो कि बेसिकली आपके इसमें आपके विजरास हैं। ठीक है। जो कि आपका पूरा एक एस शेप कर्व बनाते हैं। और इनकी जो ग्रोथ है बेसिकली, ये टाइम टाइम चलती रहेगी इनकी। ठीक है। एंड आफ्टर लास्टली आपके पास क्या होगा, सेंट्रल ऑर्गन ग्रो करेंगे, और इनकी जो ग्रोथ है ऑर्गन की, ये आपके पास पीक पे होगी ड्यूरिंग एडल्ट। वेरेस पहले ही बिल्कुल डिक्रीज है लेट एडल्ट के अंदर, बट एज आपके पास एडल्ट टाइम आएगा तो क्या हो जाएगी, सेंट्रल ऑर्गन की ग्रोथ पीक हो जाएगी। ठीक है। तो मैंने ये कहा था कि आपके पास कैमन कब से 4 कब्स आ रहे हैं, न्यूरोटिशन की ग्रोथ जो है वो 6 to 7 में कमिट हो जाती है। इसके बाद आपके मसल्स, बोन और विजरा जो है एस शेप का बना रहे हैं वो, एंड इनकी जो ग्रोथ है वो चाइल्डहुड में कम है, बट आपके पास पुबर्टी में बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी ये भी। ठीक है। और आपका जो लिम्फोइड टिश्यू है बेसिकली, ये ग्रो करेगा ड्यूरिंग द लेट चाइल्डहुड। इसकी ग्रोथ होगी ड्यूरिंग द लेट चाइल्डहुड, ये ग्रोथ होगी इसकी, जो कि बहुत ज्यादा है। और फिर जब आपके पास एडल्ट ऑर्गन की ग्रोथ हो रही है वो रैपिड हो रही है ड्यूरिंग एडल्ट के दौरान। और एडल्ट के दौरान आपके पास लिम्फोइड टिश्यू की ग्रोथ कम हो जाती है, लिम्फोइड की ग्रोथ डिक्रीज करेगी, और जो आपके पास जो एडल्ट ऑर्गन है जो ग्रोथ इंक्रीज करेगी। समझ आ गई बात? दिस इज बेसिकली दिस कैमन्स कर्व, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये। ठीक है। इसके बाद हमें डिस्कस करना है आपके पास कि हमारे पास जो बॉडी की ग्रोथ हो रही है, जब बेबी ग्रो कर रहा है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो डिफरेंट रेट में ग्रो करते हैं। ठीक है। जैसे हमने पहले बात की थी, जैसे हमने तो सेफेलोकॉर्डियल ग्रेडियंट। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, आपके पास आपने अब लेना है हेड एंड अपर अपर पार्ट्स को, लाइक ठीक है, वो पहले ग्रो हो रहे हैं। लेकिन जो लोअर पार्ट्स थे, जिसमें हमारा लोअर जॉ भी आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो मैंडेबल है उसकी ग्रोथ देर से होगी एज कम्पेयर टू योर फेस। ठीक है। और वो बाद में जल्दी ग्रो करते हैं वो, ठीक है, उनकी स्पीड ऑफ ग्रोथ ज्यादा है बट लेट है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सेफेलोकॉर्डियल, मतलब पहले ऊपर से ग्रोथ होगी फिर नीचे से ग्रोथ होगी। तो अगर हम पहले हम कंपेयर करेंगे दो चीजों को, आपके पास क्रेनियम एंड फेस है, तो क्रेनियम की फेस ज्यादा, क्रेनियम की ग्रोथ ज्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू फेस। तो फेस की, उसके बाद फिर आपका फेस की ग्रोथ ज्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू मैंडेबल। ठीक है। एंड देन जब आपके पास मैंडेबल जो है बेसिकली वो आपके ब्रेन से, लाइक के से बहुत दूर है। ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर मैं दिखाऊं तो ये आपके पास हेड आ रहा है ना, यहाँ पर आपने देखा है ये हेड है। ठीक है, इसमें से हमारे पास क्रेनियम ग्रो कर रहा है ज्यादा। मैंने भी कहा था क्रेनियम का पार्ट ज्यादा हो गया ये फेस का पार्ट कम है। ठीक है, उसके बाद सपोज करो इसका जो क्रेनियम का पार्ट है इसमें से ये बहुत ज्यादा है, और फिर इसका मैंडिबल देर से ग्रो कर रहा है ये। ठीक है, बट ये तीन चीजें हो गई हैं, पहला हो गया क्रेनियम आपके पास, सेकंड हो गया आपके पास फेस, और तीसरा हो जाएगा आपके पास मैंडिबल। ठीक है, तो हमने इन रिलेशन टू ईच अदर का बताया है कि ग्रोथ पैटर्न जो है बेसिकली उससे पहले क्वाड्रेंट है वो, और ऊपर से नीचे तक ग्रोथ इस तरीके से होगी हमारे पास ये। क्लियर है ये चीज? तो दिस इज नोन एज दी सिपेलो क्वाड्रेंट ग्रोथ पैटर्न, जिसको हमने पढ़ना है ये। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास आता है कि आपने जो है ना, अब इस तरीके से तो हमें पता है कि ग्रोथ प्रेडिक्टेबल है। लाइक फॉर एग्जांपल कि पहले आपके पास ग्रोथ इस चीज की हो रही है, फिर इस टाइम पे इस चीज की हो रही है। ठीक है, तो ग्रोथ पैटर्न जो है बेसिकली एक मैथमेटिकल रूल की तरह एक दूसरे से रिलेशन में बनेंगे, एक दूसरे के रिलेशन में आएंगे ये। तो ये पूरी बात थी रिगार्डिंग द पैटर्न। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं ये बात बताऊं कि इफ समथिंग आपके पास एक्सपेक्टेड, तो हमें पता है ये चीज है, बट अगर कोई चीज एक्सपेक्टेड नहीं है वो चीज हो जाए, तो मतलब क्या है आपके पास ये, वो आपका जो प्रोपोर्शन था यूजुअली वो फॉलो नहीं हुआ, अब वो चेंज कर गया बेसिकली वो। और इसलिए हमारे पास जो सेकंड टर्म आती है, जो सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास ग्रोथ में आता है, दैट इज नोन एज वेरिएबिलिटी। ठीक है, अब वेरिएबिलिटी क्या होती है बेसिकली आपके पास, अगर मैंने कहा कि सारे लोग जो है वो सेम है, सब में ग्रोथ सेम हो रही है, बट ऑब्वियस सी बात है कि कुछ में ग्रोथ डिफरेंट पैटर्न में हो रही है। ठीक है, नॉर्मल से चेंज जाएगा वो, उसको हम एबनॉर्मल कहते हैं। बट यहाँ पर हमने एबनॉर्मल की टर्म यूज नहीं करनी, हमने यहाँ पे बोलना है कि डेविएट करके डेविएशन आ चुकी है बेसिकली उसके अंदर। तो अगर तो वेरिएबिलिटी आ रही है आपके पास, तो आपको नॉर्मल और जो चीज नॉर्मल नहीं डिवेट कर रही है उसके लिए आपको नॉर्मल बताना चाहिए पहले ऑब्वियसली। ठीक है, अगर तो नॉर्मल नहीं पता होगा तो फिर कैसे बताओगे कि ये चीज ऑब्वियस है, ये चीज डिवेट कर गई है नॉर्मल से? तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक स्टैंडर्ड ग्रोथ चार्ट बनाए हैं, इसके जरिए हम बताते हैं कि ओके दिस चाइल्ड की जो हाइट है इस एज के ऊपर नॉर्मल है ये, या फिर इसकी कम है या ज्यादा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे की ग्रोथ बहुत नहीं हो रही है, बहुत छोटा रह गया है, ये बहुत कम, इसकी हाइट छोटी है। तो वो क्यों, हम कैसे कंपेयर करेंगे कि ओके इसकी हाइट सही है, इसकी हाइट इसके अकॉर्डिंग सही है या नहीं है? तो हमने यहाँ पर डिफरेंट एज के अकॉर्डिंगली ग्राफ प्लॉट किया है। इसके अंदर तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं बता रही हूँ भी ये कि हमने क्या करा, डिफरेंट एज के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ प्लॉट किया है इसके अंदर। एंड देन हमने वहाँ पे देखना है कि कौन सी लाइक किस एज में उसकी हाइट सही है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो है, अगर आप इफ यू आर लाइक आपकी जो है आप 4 साल के हो, ठीक है, आप 6 साल के हो, तो आपकी पर्टिकुलर जो है 4 फुट की हाइट होनी चाहिए, आपकी आपकी जो है ना इतनी हाइट होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा या कम है, इसका मतलब आप डिबेट कर रहे हो, अब नॉर्मल से डिबेट कर रहे हो आप। ठीक है, क्लियर है ये? तो ये जो चार्ट्स होते हैं बेसिकली हमने हाइट और बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, या किसी की बॉडी पार्ट से हम बना सकते हैं ये। ठीक है, अब इन्होंने चार्ट में बताया कि जो कर्व लाइंस आ रही हैं, चार्ट के जो लाइंस है ना कर्व वाली है, ठीक है, ये बता रही है आपको डिफरेंट एज के ऊपर डिफरेंट लोगों की स्टडीज के बारे में। लाइक अगर तो चाहे बिल्कुल मिडिल में आ रहा है आपका, तो इसका मतलब वो 59 में फॉल कर रहा है, वो सही है। अगर तो वो 90 से बिगड़ जा रहा है, इसका मतलब अब 90 से अबव आएगा वो। अगर वो 50 से बिलो है, तो इसका मतलब 59 में आएगा वो। ठीक है, तो मतलब कि क्या हो गया, 90% किड से वो आपका बच्चा स्मॉल आ रहा है, तो मतलब ही और शी इज बिलो 10%, 9 से नीचे आ जाएंगे वो। ठीक है, इस रेफरेंस के थ्रू, इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली है। ठीक है, तो बेसिकली आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आपकी हाइट और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमने चार्ट बनाया है, जिसमें हमने डिफरेंट बॉडी वेट डिफरेंट साइज के अकॉर्डिंग हमने रखना है उस बच्चे को, और देखना है कि इनकी नॉर्मल है या वेरिएशन आ रही है इसके अंदर। ठीक है, तो हमने क्या करा, इन चार्ट के जरिए हमने कंपेयर किया है एक चाइल्ड को दूसरे से, और दूसरा हम एक चाइल्ड ले, लाइक फॉर एग्जांपल उसकी पूरी ग्रोथ मैं कंपेयर कर सकती हूँ, देख सकती हूँ नहीं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो गया आपके पास कि ओके इस बच्चे की इतनी हाइट पे इतना वेट था, इतनी एज पे इतना वेट था, एंड देन जब ये पहले 10 साल में इतना वेट है, 5 साल में इतना वेट हो गया, अभी 20 साल का इसका वेट इतना होना चाहिए। तो वी हैव व्हाट, हमने क्या कर लिया इसको, हमने इसको प्रिडिक्ट कर लिया इसकी ग्रोथ को भी। अगर इसका वेट 25 एज में इतना नहीं होगा, इसका मतलब कुछ गलत है, कुछ आपके पास कुछ हुआ है, लाइक इलनेस है, कुछ भी कुछ डिफरेंस आया है यहाँ पर अभी। ठीक है, तो ये हमने देखना होता है कि आपके पास वेरिएबिलिटी के अंदर। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जो इसमें आता है, दैट इज टाइमिंग्स। ठीक है, ये सारी चीजें आ रही हैं ग्रोथ के अंदर, ये भी कि हमने तीन चीजें पैटर्न पढ़ने थे, पैटर्न, वेरिएबिलिटी एंड टाइमिंग्स। ठीक है, अब टाइमिंग्स में क्या होता है कि कुछ डिफरेंसेस नॉर्मल है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी की ग्रोथ रुक गई है, तो किसी की ग्रोथ अगर रुकी है वो इलनेस की वजह से रुक गई है, या फिर आपके पास डिफरेंट पैटर्न शो हो रहा है लाइक किसी भी वजह से, उसमें होते हैं। ठीक है, तो हर बंदे की बियोलॉजिकल क्लॉक जो है वो डिफरेंट है, कुछ की पुबर्टी जल्दी करेगी, कुछ की पुबर्टी देर सेट करेगी। तो टाइमिंग ऑफ ग्रोथ जो है बेसिकली आपके पास क्या होता है, वो एडोलेसेंट में ज्यादा नोटिसेबल है। वाई एडोलेसेंट? बिकॉज आपके पास पीक पुबर्टी आती है, आपके पास एक बहुत नोटिसेबल चेंजेस आते हैं हाइट और वेट के अंदर पर्सन की, इंडिविजुअल की। ठीक है, किसी भी लड़के की लड़की की। तो दैट इज द टाइमिंग में डिफरेंस आना ग्रोथ का ज्यादा नोटिसेबल कब होगा, एडोलेसेंट में होगा। ठीक है, ये एमसीक्यू पॉइंट है ये।
ठीक है। अच्छा, अभी आपने याद करना है कि कुछ जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ जल्दी हो रही है, उनकी उनकी हाइट जा रही है, वो अपने उससे बड़े लग रहे हैं, like अपनी एज के हिसाब से वो बड़े लग रहे होते हैं। कुछ जो है बेसिकली वो स्लो ग्रो कर रहे हैं, तो अपनी एज के अकॉर्डिंग छोटे लगेंगे बेसिकली वो। तो दैट इज डिफरेंस आ रहा है बेसिकली मेरे पास ये। ठीक है। तो सबकी ग्रोथ अपने पेस पे हो रही है, कम्प्लीटली नॉर्मल है बेसिकली है। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि हमने एक बना दिया इनका ग्रोथ स्पर्ट के एडोलेसेंस में, जो कि बहुत विजिबल है, और हमने वो बनाया है बाय द हेल्प ऑफ हाइट एंड वेट। ठीक है। अब अगर मैं बताऊं यहाँ पर इस ग्राफ में देखो, इसमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल था, याद रखना है इसका सिंपल आपने कि आपने बनाया है इसको हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंगली। और हमने यहाँ पे दो चीजें ली हैं, एक हमने लिया डिस्टेंस कर्व और दूसरा हमने लिया वेलोसिटी कर्व। ठीक है। अब अगर मुझे देखना है तो मेन इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, वेलोसिटी कर्व होगा। इफ आई वांट टू नो कि मेरे पास जो ग्रोथ है वो ज्यादा हुई है, लाइक एक्सेलरेशन हुई है ग्रोथ के अंदर, या फिर मेरी ग्रोथ कम हो गई, लाइक डिसरेट कर गई है बेसिकली वो। तो इसके अकॉर्डिंग मैं देखूंगी, वेलोसिटी के अकॉर्डिंग मैं देखूंगी कि मेरी ग्रोथ ज्यादा हो रही है कम हो रही है। ठीक है। ये मैंने इसमें करना था सिंपली आपके पास। ठीक है। अब अगर मैं लड़कियों की बात करूं, तो लड़कियों के अंदर क्या होता है, आपके पास ना मेजर ग्रोथ विजिबल होती है लड़कियों की, कैसे, मेनार्की के जरिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जरिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर एक लड़की है, वो 11 साल की उम्र है उसकी, तो उसकी मेनार्की जब अचीव करेगी तो इसका मतलब उसका विजिबिलिटी आ रही है लड़कों एज कम्पेयर टू बॉयज। लड़कियों में हमें विजिबल है कि यस, अगर मेनार्की अचीव हो चुकी है, वी नो दैट सेक्सुअल मैच्योरिटी आ चुकी है, एंड दैट गर्ल इज मैच्योर्ड, लाइक आपका मेच्योरेशन है। लड़कों के अंदर आपके पास बेयर्ड विजिबल होना, या इस तरीके की अगर बेयर्ड है या कुछ इस तरीके से मार्कर्स आ रहे हैं, इंडिकेटर्स हैं, दैट इज अ गुड थिंग। ठीक है। तो फॉर द गर्ल्स मेनार्की इज एन एक्सेलेंट इंडिकेटर फॉर द मेच्योरिटी, कि वो मेच्योर है, वो एडोलेसेंस के अंदर आ गई है वो भी। ठीक है। इसीलिए हमने कहा था यहाँ पे कि सेक्सुअल मेच्योरेशन जो है वो आपके पास ग्रोथ स्पर्ट के साथ साथ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको पता होना चाहिए ग्रोथ स्पर्ट क्या है, कि आपकी जो ग्रोथ है वो पीक पे जब ग्रोथ होगी, दैट इज ग्रोथ स्पर्ट होता है वो। जब ग्रोथ पीक पे है मेरी ग्रोथ, दैट इज माई ग्रोथ स्पर्ट। अब एक लड़की 11 साल की उम्र है, उसकी ग्रोथ स्पर्ट उसका है, ग्रोथ स्पर्ट उसका आ चुका है। ठीक है। बट शी इज अर्ली मेच्योर, लाइक उसको अर्ली मेच्योरिंग का मतलब है कि उसकी जो मेच्योरेशन, लाइक उसकी जो मेनार्की है, मेंस्ट्रुएशन है, वो पहले हुए हैं। ठीक है। 11 साल की उम्र में। लेकिन अब उसकी जो एडोलेसेंस जब आएगी, तो एडोलेसेंस उसकी हो रही है 13 साल की उम्र में, एडोलेसेंस एक एडल्ट ग्रोथ स्पर्ट उसका आएगा, एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट उसका आएगा। ठीक है। बट वो पहले से मेच्योर हो चुकी है, तो मतलब वो अर्ली मेच्योर है। बट एक लड़की है, वो अभी उसकी मेच्योरेशन नहीं हुई है, तो क्या होगी वो, बाद में होगी वो। तो मतलब वो लेट मेच्योर है बेसिकली वो। सही है यहाँ पे बात। मैंने सिंपल बताया है कि आपके पास अर्ली मेच्योर में क्या फर्क है एंड लेट मेच्योर में क्या फर्क है। लाइक एक की को जल्दी हो रही है, कि आपका एज फैक्टर सेम है, आपके डॉलर से ग्रोथ पर से आप देख रहे हो कि कितनी जल्दी और कितनी देर से हो रही है उसकी ग्रोथ। ठीक है। अच्छा, अभी जो वेरिएशन आ रही है मेरे पास यहाँ पे, ये हम कैसे देख सकते हैं, हम लोग बहुत सारे मार्कर्स हैं बेसिकली के पास। एक उसमें होता है क्रोनोलॉजिकल मार्कर, होता है बेसिकली क्रोनोलॉजिकल एज। एक होती है बायोलॉजिकल एज और एक होती है बिहेवियरल एज। ठीक है। अब इन सब में फर्क किया है। ठीक है। पहले आपके पास क्रोनोलॉजिकल एज है, एक आपके पास है बायोलॉजिकल, और तीसरी होती है बिहेवियरल। ठीक है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब है कि जब आपकी सिंस बर्थ, लाइक आपके पास जब आपने कंसेप्शन हुई, लाइक जब आपके पास इंटरप्राइन लाइफ, या फिर जब आपने बर्थ ली है, लाइक आपकी डेट ऑफ बर्थ जब से स्टार्ट हुई है ना, तब से जो आपकी ग्रोथ हो रही है, दैट इज क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है। वेरएज बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, कि आपका जो आपके पास पैटर्न है, आपका हाइट, वेट, आपकी बॉडी ऑर्गन्स की ग्रोथ, आपकी मेंटली डेवलपमेंट कितनी ज्यादा हो चुकी है, लाइक आपकी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली, दैट इज योर बायोलॉजिकल एज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं 24 ईयर्स की हूँ, तो 24 ईयर्स तक मतलब 14 साल जो है मेरी क्रोनोलॉजिकल एज है मेरी। बट अकॉर्डिंग टू माई एज, मेरा वेट, मेरी हाइट, मेरी मेच्योरेशन, लाइक मेरी मेंटल मेच्योरेशन, मेरा मीनार की हर चीज, जितनी भी बिहेवियर, जितनी भी चीजें होती हैं, ये सब बताएंगी बायोलॉजिकल एज को। क्लियर है ये चीज। तो ये जो मार्कर्स बताएंगे बायोलॉजिकल एज बताएंगे वो मेरी। ठीक है। मेरा हाइट एंड वेट मेरा बायोलॉजिकल एज बता रहा है, बट मेरी सेंस बर्थ डेज है वो मेरी क्रोनोलॉजिकल एज आती है वो। कह रही है। तो ये डिफरेंस है ये। ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखना है टाइमिंग्स के अंदर। अब ऑब्वियसली सी बात है, हमने ऊपर भी बात की थी डिफरेंस की। तो टाइमिंग्स को हम कैसे, वेरिएशन अगर आ रही टाइमिंग के अंदर, उसको हम कम कर सकते हैं, कैसे करेंगे हम, अगर हम लोग डेवलपमेंट एज यूज करेंगे रादर देन क्रोनोलॉजिकल एज। जैसे एमसीक्यू पॉइंट हो सकता है ये, कि आपके पास टाइमिंग वेरिएशन को कम करने के लिए हम डेवलपमेंट यूज करेंगे, लाइक बंदे की हाइट, इंसान की हाइट, वेट, इंडिविजुअल की, या फिर उसे कुछ भी, किसी चीज को भी, एज कम्पेयर टू क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी के तीत है, ठीक है, तीत की जो डेवलपमेंट है वो जल्दी हो रही है, किसी की डिलेड मेच्योरेशन, डिलेड एरप्शन हो रही है तीत की। ठीक है। तो लेकिन एक बच्चा है वो 6 साल का है, उसका अभी सेंट्रल नेजर और मोलर आ चुका है। एक बच्चा है वो 8 साल की उम्र में, उसका तब जाके आया है। तो मतलब उसकी लॉजिकल एज ही, हम उसकी डेवलपमेंटल एज देख रहे हैं उसकी। क्लियर है ये। तो टाइमिंग की जो वेरिएशन को कम करने के लिए हमें डेवलपमेंट एज यूज करनी है। ठीक है। और इसी तरीके से हमने लड़कियों के अंदर देखने के लिए, की हाइट गर्ल्स की, वो हमने प्लॉट किया था मेनार्की के रेफरेंस रख के।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेसिकली आपके पास क्या हुआ है, एक नॉर्मल मीन कर्व आ रहा है मिनाकी का, ठीक है। बट एक लड़की की जल्दी मेच्योरेशन हो रही है, कुछ की देर से हो रही है। तो एडोलेसेंट के हिसाब से, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 12 ईयर्स के अंदर आपकी एडोलेसेंट एज है, एडोलेसेंट को पर 12 एज में आ जाता है, लड़कियों का आ गया है सपोज, ठीक है। और 11 साल की उम्र में उसकी मेनार्की अचीव हुई थी, ठीक है। तो मतलब कि ये अपनी ग्रोथ स्पर्ट से वो लड़की अर्ली मेच्योर आ रही है। बट अपनी ग्रोथ स्पर्ट से ये लड़की की 12 साल की उम्र में मेनार्की आएगी या 13 साल की उम्र में मेनार्की आएगी? 13 साल की उम्र में आएगी, तो मतलब वो लेट मेच्योर है, वो उसकी देर से मेनार्की अचीव हुई है, ठीक है। और एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट कब है? 12 साल की उम्र का है ये। दिस इज इम्पोर्टेंट, ये आपको याद आना चाहिए ये भी चीजें भी, ठीक है। तो हम हमारे पास नेक्स्ट आएगा टॉपिक, दैट इज द मेथड ऑफ फिजिकल ग्रोथ। अभी हमने डिस्कस करा है रिगार्डिंग दी टाइमिंग्स, वेरिएबिलिटी एंड आपका पैटर्न, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट मैंने बताए हैं, वो याद रखने चाहिए। बाकी ग्राफ्स वगैरह इसके इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने क्वान्टिफाइज नहीं किया है तो ज्यादा। बट आपको स्कैमन्स कर्व, सेफेलोकॉर्डियन ग्रेडियंट कर्व, और आपको मिनार्की के बारे में, ग्रोथ की टाइमिंग्स के बारे में आपको बताना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली यहाँ से। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।